हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा ट्रेल। मैं हूं श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं नैटको फार्मा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। ये रही मेरी स्क्रीन। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं पहले ही, अगर आपको फंडामेंटल्स और अभी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप ये अपनी तरफ से देख चुके हैं तो आप सीधा टेक्निकल वाले पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। बट माय रिकमेंडेशन विल बी कि ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको मेरे एनालिसिस करने का तरीका समझ आए। इसके बाद आप इसमें और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का आपको ठीक लगे तो वो आप बाद में कर सकते हैं। तो ये वही गूगल एलएम से बनाई हुई रिपोर्ट है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, यहाँ मैं ऊपर आई बटन पे उसको मेंशन कर दूँगा कि वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिपोर्ट्स मैं रेडी करता हूँ। बट पूरी रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ूँगा, इस रिपोर्ट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूँगा, आप लोग डिटेल में चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे Q2 FY 2026 के हाइलाइट्स है, आप देख सकते हैं। द कंपनी इज़ डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन है इसके रेवेन्यू का, कहाँ किस किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू मिल रहा है इस कंपनी को, ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। एज ऑफ September 30 नैटको फार्मा के पास नेट कैश पोजीशंस है 3903 करोड़ के। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एंड इसी के वजह से, इसी चीज़ के वजह से इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयरिंग सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी भी है ये एंड उसका रीज़न यहाँ पे आपके पास हमने मेंशन्ड है। फ़िलहाल ये कंपनी ने एक नया एक्विजिशन किया है इन साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन फार्मास्यूटिकल कंपनी एडकॉक इंग्राम होल्डिंग्स को नवंबर 11th एक्विजिशन हुआ था इस डेट पे। तो एक्विजिशंस भी हो रही है एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। आप लोग डिटेल में इसको आराम से पढ़िएगा, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। फिर और एक अपकमिंग डीमर्जर भी प्लान्ड है नैटको फार्मा का, आप ये वाला पैरा देखिए। The board has approved to incorporate a wholly owned subsidiary company in India to become the resulting company। और ये चीज़ नेक्स्ट ईयर होने वाला है, यानी कि 2026 में होने वाला है। क्रॉप हेल्थ साइंसेज डिवीजन का डीमर्जर हो रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एबिटा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड वो अपने वीक पॉइंट्स जैसे इनका फार्मास्यूटिकल ये वाला, इनका जेनेरिक मेडिसिन जो लीनालिडोमाइड है, रेवलिमिड, ये डिक्लाइन हो रहा है। तो इट हैज़ रीच द इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ से अब ये नीचे गिरना चालू हो गया है। तो इट इज़ टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन और उसको अब ये लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। एंड इसके बाद R&D फ्यूचर ग्रोथ, हाँ, ये सीमाग्लूटाइड की एक अपॉर्चुनिटी इन लोगों को दिख रही है एंड दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस। इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया में, US में, हर जगह जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, दे आर वर्किंग ऑन दिस। आफ्टर दिस द की अप्रूव्ड एंड पाइपलाइन प्रोडक्ट्स फॉर द US मार्केट, दीज आर अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स एंड जो पाइपलाइन में है ये सारे प्रोडक्ट्स है। जब जैसे जैसे इम्प्रूव या जैसे जैसे अप्रूव होते जाएगा इट विल बी बेटर फॉर दिस कंपनी। तो ओवरऑल कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर फाइनेंशियल गाइडेंस की बात करूं तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इनका Q3 जो है वो 750 to 800 करोड़ का आने वाला है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 135 to 150 करोड़। रेवेन्यू 750 to 800 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 135 to 150 करोड़ एंड फुल ईयर पैट का इनका टारगेट है 1275 to 1300 करोड़। तो ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी इज़ ऑन गुड ट्रैक, मैनेजमेंट एक्टिवली इस कंपनी को लुक आउट कर रही है, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं इसके रिज़ल्ट्स पे देख लूँ, रिज़ल्ट्स पे आ जाते हैं एक बार फटाफट से। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स में अभी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, बट इतना मेजर डिक्लाइन भी नहीं है कि इसको एकदम रूल आउट कर दिया जाए। फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल है, मैं ये बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि एकदम अभी मैसिव ग्रोथ पे है, ऐसा नहीं है। ये स्टेबल कंपनी है। रेवेन्यूज़ थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं बट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, नो इश्यूज़। एनुअल रिजल्ट्स को अगर हम देखते हैं तो एनुअल रिजल्ट्स में मार्च 2025 का है ये, वैसे तो पुराना हो गया बट स्टिल मार्च 2025 का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, तो दिस इज़ अ गुड साइन।
अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स कम की है, डीआईआई ने थोड़ी सी बढ़ाई है एंड प्रमोटर्स ने थोड़ी कम की है, थोड़ी सी 0.1 कम किया है। तो एफआईआई के कम होने का रीज़न मेजरली एफआईआई इंडियन मार्केट से ही निकल रहे हैं, इंडियन मार्केट में ही बहुत बेच रहे हैं। अगर मैं आपको डीआईआई एफआईआई डेटा दिखाऊं, ये रहा, तो आप देख सकते हैं कि एफआईआई लगातार लास्ट 1 वीक में भी उन्होंने सेलिंग किया है, लास्ट 2 वीक्स में भी सेलिंग किया है। वो लोग ऑलमोस्ट हर दिन सेल कर रहे हैं। देयर आर ओनली फ्यू डेज़ जहाँ पे नेट बाइंग हो रही है एफआईआईज़ की, अदरवाइज़ मेजरली एफआईआई का आप अगर कॉलम देखेंगे तो वो लोग डेली बेसिस पे सेल ही कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इसका मेजर मार्केट्स में या ब्रॉडर मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट आता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो फ़िलहाल इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल का मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, नाटको फार्मा, यस, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट बनाया था मैंने जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और मैंने उस शॉर्ट में भी मेंशन किया था कि लेट्स वेट एंड वॉच कि इस ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी, ये स्टॉक जो है ये कैसा परफॉर्म करता है, कैसे रिएक्ट करता है इस ब्रेकआउट का। तो नेक्स्ट 2 दिन रेड कैंडल्स बने, बट द गुड पार्ट वाज कि ये वाले कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल था इसका, इस लेवल को ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा था। तो जैसे ही नेक्स्ट दिन ग्रीन कैंडल बना, आई एंटर्ड एट दिस पॉइंट, ऑल्दो क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई, बट कोई बात नहीं, आई एंटर्ड एट दिस पॉइंट। मैंने 917.5 पे इसको परचेज़ किया। तो उसके बाद से मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, वॉल्यूम अभी भी एवरेज वॉल्यूम से हाई है एंड कंपनी ग्रो कर रही है, मीन स्टॉक जो है वो ग्रो कर रहा है। आज भी क्लोजिंग इसकी 948 पे हुई है, तो दिस इज़ गुड। अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसमें एंटर करने का रीज़न बस यही था कि ये जो लेवल आप देख सकते हैं 886, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, और इस ब्रेकआउट लेवल को ये स्टॉक ने क्रॉस किया, वापस आया, रीटेस्ट किया उस प्राइस के लेवल से, और वापस अब ऊपर जा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ इसके रेसिस्टेंस पॉइंट्स की, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहीं पे बनता है जहाँ पे ये आज क्लोज़ हुआ है। तो हम लोगों को नेक्स्ट यानी कि कल देखना पड़ेगा कि ये इसको क्रॉस करता है या यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, या नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बन जाती है। तो ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉप लॉस मेरा बस अब क्योंकि ये ऊपर गया है, फ़िलहाल तो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 869 था, बट अब 869 मेरा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। मैं इसको अब ऊपर कर दे रहा हूँ और इसी प्राइस पे ले आता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा, ऑब्वियसली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं बहुत लंबा होल्ड नहीं करता। बट अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा है, इस स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। आप उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि आई थिंक उससे आपको बहुत मेजर इंसाइट्स मिलेंगे। मैं अगर वो पूरा रिपोर्ट आपको पढ़ के समझाने लगा इस वीडियो में तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मेरे कुछ ऐसे ही सिंपल बेसिक पॉइंट्स होते हैं। मेरा प्रायोरिटी होता है टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल के हिसाब से ही मैं एंट्री लेता हूँ। मैं फंडामेंटल्स चाहे कितने भी अच्छे हो, मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से जनरली एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी नहीं हूँ फ़िलहाल। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, अभी बुल रन नहीं है, तो कोई भी स्टॉक्स जो है वो एकदम क्विक नहीं भाग रही है, तो क्विक रिटर्न्स अभी आपको किसी भी स्टॉक में नहीं मिलेंगे। एंड जब बुल रन चालू होगा तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स विल गिव यू प्रॉफिट्स। बट फिलहाल अभी साइडवेज मार्केट है, या बीच बीच में मार्केट गिर भी रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बट बहुत बार हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाए। तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप एक सिस्टम बनाइए, आप अलग अलग इन्वेस्टर्स, अलग अलग ट्रेडर्स के वीडियोस देखिए। माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप बुक्स पढ़िए, अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की फेमस बुक्स पढ़िए। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा और जिसमें मैं अपने थोड़े बहुत रिकमेंडेशंस दे दूंगा, तो आप वो पढ़िए। आप अपना एक खुद का सिस्टम क्रिएट करिए जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए फेवरेबल है और आपके स्टाइल से मैच कर रहा है, एंड उसके हिसाब से ही आप ट्रेड लीजिए। डोंट लेट योर इमोशंस रन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। उससे मत करिए, बिकॉज आप जो सोचेंगे वो काफ़ी बार गलत हो जाएगा मार्केट में। तो उस पर मत आप अपने डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है आपका सिस्टम भी आपको बहुत बार धोखा दे दे, बट कोई बात नहीं, वो कभी कभी होगा, या ज़्यादा बार भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट योर सिस्टम। आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हो तो अपने सिस्टम में करिएगा, अपने इमोशंस से कोई भी बाय या सेल डिसीजन मत लीजिएगा। फ़िलहाल ये नाटको फार्मा का एनालिसिस था।
अभी देखते हैं इस वीक के एंड में इस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहता है। मैं अपडेट करते रहूँगा आप लोगों को। एंड सून मैं एक और वीडियो बनाऊँगा एक और स्टॉक का जो मैंने अभी रिसेंटली या आज ही परचेज़ किया है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और मेरी एनालिसिस ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो डू सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई और सजेशन देना हो, आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल थोड़ा और समझाऊँ या फंडामेंटल थोड़ा और लंबा समझाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक कंप्लीट वीडियो उसी के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।